हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का परीक्षा मार्ग के इस प्लेटफॉर्म पे। यहाँ पे हम लोग आज जानने वाले हैं जिन बच्चों का बोर्ड का एग्जाम है 2026 में, यानी कि मैट्रिक की परीक्षा वो देने जा रहे हैं। तो उनको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आपका सिलेबस क्या होता है, कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, 100 नंबर के प्रश्न में कितने ऑब्जेक्टिव होंगे, कितने सब्जेक्टिव होंगे। यदि 100 नंबर के प्रश्न में यदि 80 ऑब्जेक्टिव है तो कितने अटेम्प्ट करने हैं, और 100 ऑब्जेक्टिव है तो कितने अटेम्प्ट करने हैं। जिन सब्जेक्टों में प्रैक्टिकल होते हैं 20 मार्क्स के, उसमें ऑब्जेक्टिव की संख्या कितनी होगी, और साथ ही साथ प्रैक्टिकल के एग्जाम में कितने नंबर लाने होते हैं मिनिमम, ताकि आप उसको पास कर जाएं। क्या एग्जाम में आपको फेल होने की भी संभावना होती है, कितने सिलेबस से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, और अलग अलग सिलेबस में कितने प्रश्नों को अटेम्प्ट करना होता है, हर एक चीजों को हम यहाँ पे डील करने वाले हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि अब बिहार बोर्ड में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों के वेटेज दिए जा रहे हैं। जहां पे आपको 100 प्रश्न दिए जाने हैं ऑब्जेक्टिव के, उसमें से आपको आधे ही प्रश्नों का जवाब देना है। तो आपको उन आधे प्रश्नों में क्या केवल स्टार्टिंग के 50 प्रश्नों को जवाब देना है, या अंतिम के 50 प्रश्नों को जवाब देना है, या क्या आप एक ही टॉपिक के 3 और 4 ऑब्जेक्टिव को हल कर सकते हैं। इन सभी पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही देखेंगे सब्जेक्टिव में कितने प्रश्न दिए जाएंगे, उनमें से कितनों को हल करना होता है, एक एक चीजों को जानेंगे, बारीकी से जानेंगे। एग्जाम देने से पहले आपको इसके सिलेबस, इसके एग्जाम के पैटर्न की जानकारी होनी चाहिए। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए, इन सभी डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, सभी चीजों पे एक एक करके बात करेंगे। और आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बिहार बोर्ड के रिगार्डिंग जितने भी अपडेट्स आएंगे, जितने भी आपके कंफ्यूजिंग पॉइंट होंगे, सबको एक एक करके हम यहाँ पे डाउट को सॉल्व करेंगे। आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी आपके इशू होंगे, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना के आपको उसको समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम में हमने सभी सब्जेक्ट के नाम और उनके वेटेज को लिख दिया है कि कितने मार्क्स के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। ये जो आप 40 देख रहे हैं, इसका मार्क्स है, यानी कि ऑब्जेक्टिव में आपको 40 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव के भी 40 पूछे जाएंगे, और प्रैक्टिकल से 20 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी साइंस से टोटल आपको कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 100 मार्क्स के यानी 100 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे हमने अभी ऐड नहीं किया है, वो अब ऐड करने वाले हैं। जैसे कि इन 40 नंबर के लिए आपको 80 प्रश्न दिए जाएंगे, यानी आपको 80 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनमें से आपको आधे को हल करना है। यानी 80 का आधा कितना होता है, 40। आपको 40 एमसीक्यू का जवाब देना होता है, और ये 40 एमसीक्यू जो आप जवाब दीजिएगा, वो 80 में से कहीं से भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि शुरुआत के 40 प्रश्नों को ही सॉल्व करना है। इन 80 प्रश्नों में जिनका जवाब आपको आता है, जो आपको इजी लगता है, उसी को सॉल्व करना है। तो आपके पास पूरे 80 प्रश्न होंगे। किसमें? साइंस सब्जेक्ट में। इसमें 80 प्रश्न क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो है 20 नंबर के प्रैक्टिकल के नंबर पूछे जाएंगे, तो यहाँ पे प्रश्नों की संख्या 80 ही की गई है, यानी कि 40 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन जिस विषय में आपके प्रैक्टिकल नहीं होते, यानी प्रैक्टिकल 0 नंबर का होता है, वहां पे आपके प्रश्नों की संख्या 100 हो जाएगी। 50 नंबर के लिए आपको 100 एमसीक्यू दिए जाएंगे, उसमें से आपको आधे यानी कि 50 का जवाब देना होगा। तो 50 जवाब आपको देना है, लेकिन प्रश्नों आपको कितने मिलेंगे? 100। तो 100 एमसीक्यू मिलने वाले हैं, उनमें से मात्र 50 करना है, यानी 50-50। आपको इसमें से आधे प्रश्न तो हर हाल में पता होंगे। तो ये कैसे आप इस आधे प्रश्नों को और इजी वे में कर पाइएगा, इसके लिए हम आपको एक ट्रिक देने वाले हैं, एक अच्छा स्ट्रेटेजी बताने वाले हैं, जहां से आप यहां पे इजीली 50 से 60 प्रश्नों को कर पाइएगा। और कैसे? बिल्कुल कम समय में कम सब्जेक्ट को पढ़ के, कम कंटेंट को पढ़ के कैसे करिएगा, वो आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। फिर आगे देखते हैं, तो यहां पे आपको दिखेगा 50 नंबर के लिए 100 एमसीक्यू। उसी तरह मैथमेटिक्स में भी 50 नंबर के लिए आपको कितने एमसीक्यू मिलेंगे, तो 100 मिलेंगे, आधे आपको हल करने होंगे। फिर सोशल साइंस में आपको 20 नंबर के प्रैक्टिकल होते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे 40 नंबर के लिए 80 एमसीक्यू देखने को मिलेंगे, आधे आपको हल करने होंगे। उसी प्रकार संस्कृत में आपको 50 नंबर के लिए 100 एमसीक्यू होंगे, इन 100 में से आधे को आपको हल करने हैं। अंग्रेजी में भी आपको 50 नंबर के लिए 100 एमसीक्यू दिए जाएंगे, जिसमें से आपको आधे एमसीक्यू को हल करना होगा। तो ये हो गए आपके ऑब्जेक्टिव के रेशियो, कैसे आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। हर एक एमसीक्यू एक नंबर को धारण करेगा, यानी प्रश्नों का आपको जवाब देना है, उसके डबल नंबर में ये क्या होंगे, संख्या में प्रश्न होंगे ऑब्जेक्टिव, आपको आधे प्रश्नों का जवाब देना होता है। यदि आपको 80 एमसीक्यू दिए हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, वहां पर निर्देश दिए रहेंगे कि आपको इनमें से केवल 40 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, बाकी 40 को छोड़ देने हैं। उससे अधिक आप आंसर करिएगा तो उसका कोई मार्किंग नहीं किया जाएगा। तो आपको एक्स्ट्रा कोई काम नहीं करना है, जितना बोला गया उतना करना है, यानी कि केवल 80 प्रश्न होंगे आपके ऑब्जेक्टिव के साइंस में, तो 40 को ही हल करिएगा। वो भी वो करिएगा जो आप 100% श्योर होंगे, तुक्का नहीं लगाना है वहां पे। अब कैसे इन 80 प्रश्नों को
आसानी से कर पाइएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपके जो 80 प्रश्न होंगे ना पूरे सिलेबस से होंगे, और आपके सिलेबस में मैक्सिमम 10 से 12 चैप्टर हैं, एक में मान लेते हैं 15 है, तो 15 चैप्टर से आपको 80 प्रश्न देने वाले हैं। तो आपको 1 से 5 या 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो 5 से 6 प्रश्न एक ही चैप्टर से देखने को मिलेगा। तो आप स्टार्टिंग के 5 चैप्टर अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो आप 25 प्रश्नों को आसानी से जवाब दे पाइएगा। तो आप कोशिश करिएगा जो चैप्टर पढ़ें, थॉरोली पढ़ें, बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक ही चैप्टर से आपको एमसीक्यू भी ज्यादा बनेंगे और वहां से आपको सब्जेक्टिव में भी हेल्प मिलने वाला है। तो क्या करना है, शुरुआती के जो जो चैप्टर आपको इजी लगते हैं, हम सबको पता है कि यदि 10 चैप्टर है, 12 चैप्टर है, तो उसमें से कुछ ऐसे भी चैप्टर होते हैं जो आपको कठिन लगते हैं, जैसे कि कुछ हार्ड चैप्टर होंगे, तो आप चाहे तो उनको स्किप कर सकते हैं। इन अंतिम समय में रिवीजन के समय जो आपको भारी लगता है ना, उसको आप छोड़ भी सकते हैं। जो इजी लगता है, 12 चैप्टर है तो 10 चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपके क्वेश्चन जो है डबल आने वाले हैं। तो आप उन 2 चैप्टर से प्रश्नों को छोड़ देंगे तो भी आपके प्रश्न बन जाएंगे, क्योंकि सब्जेक्टिव में भी आपको डबल प्रश्न देखने को मिलेगा और ऑब्जेक्टिव में भी डबल प्रश्न देखने को मिलेगा। तो ऐसा नहीं करना है, आपके पास 2 महीने का समय है और आप चाहेंगे कि नहीं, जो नहीं आ रहा है उसको भी एकदम पकड़ ही लेना है, उसको याद कर ही लेना है। तो अभी फिलहाल के लिए आप जो आपके स्ट्रांग पोर्शन है, जो आपके सब्जेक्ट इजी समझ में आते हैं, जो चैप्टर आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उस पे पकड़ बनाइए, उस पे एक भी चीज छूटे नहीं, ऐसे पढ़िए उसको। तो ऐसे करके आप इसको भी कवर कर लीजिएगा और इधर वाले को भी कवर करिएगा। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं कि इसमें कितना वेटेज होता है। तो देखिए यहाँ पे 40 सब्जेक्टिव में आपको 24 शॉर्ट आंसर मिलेंगे, यानी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देंगे, और यहाँ पे 6 प्रश्न आपको देखेंगे लॉन्ग टाइप के। जो शॉर्ट वाले होंगे वो आपके 2 नंबर के होंगे, तो 24 प्रश्न दिए जाएंगे, लेकिन आपको कितने के जवाब देने हैं, तो आपके देने हैं आधे। सब्जेक्टिव में आपको 24 प्रश्न दिए जाएंगे, उसमें से आपको आधे ही प्रश्नों के जवाब देने, यानी कि आपको केवल 12 प्रश्नों के जवाब देने होंगे, और हर प्रश्न के लिए आपको मिलेंगे 2 अंक, और टोटल आपके अंक हो जाएंगे 24 मार्क्स। यानी यहां से आपको 24 नंबर मिलने वाले हैं। और फिर यहाँ पे आपको 6 जो होंगे वो दीर्घ प्रश्न, यानी कि लॉन्ग, जो लॉन्ग प्रश्न आपने पूछे जाएंगे वो 6 प्रश्न होंगे, उनमें से भी आपको आधे ही जवाब देने, यानी कि 3 लॉन्ग प्रश्नों का जवाब दीजिएगा, और एक के लिए आपको मिलेंगे 5 अंक। टोटल आपके हो जाएंगे 15 नंबर। 15 नंबर आपको लॉन्ग से मिलेंगे और शॉर्ट से मिलेंगे 24 नंबर। फिर भी आपको 1 नंबर की कमी हो रही है, वो 1 नंबर के लिए आपको एक अलग से 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। तो एक और प्रश्न आपके पूछे जाएंगे जहां पे केवल वो 1 नंबर को धारण करेगा। तो टोटल आपके 100 नंबर हो जाएंगे। यहां से आपको 40 नंबर मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव से, फिर आपको मिलेंगे 24 नंबर शॉर्ट से, और उसके बाद से आपको मिलेंगे 15 नंबर आपको मिलने वाले हैं लॉन्ग से, और 1 नंबर का एक अलग से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, उसी में शॉर्ट होता है। तो हो जाएगा 4 5 9 1 10 का 0, 4 2 6 1 7 1 8, 80 नंबर के आपके हो जाएंगे सब्जेक्टिव, और 20 नंबर का आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल होने वाला है। जो प्रैक्टिकल के नंबर होते हैं वो आपके स्कूल से दिए जाते हैं, लेकिन वहां पर भी आप लोग ध्यान रखिएगा, कई बार आपके प्रैक्टिकल के लिए पैसे भी आपके प्रधानाचार्य मांग लेते हैं। तो वहां पे क्या करिएगा, जो पैसे आप नहीं भी देते हैं ना, तो भी आप पास होइएगा। आपको यहाँ पे कितने नंबर लाने होंगे, 30%। प्रैक्टिकल में मात्र 30% आप लाइएगा तो आप पास हो जाइएगा, अर्थात आपको 20 नंबर में से 6 नंबर लाना अनिवार्य है। तो ऐसा कोई भी टीचर नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, जो कि 20 में से 6 नंबर नहीं लाए। तो मात्र 6 अंक ला के आप यहाँ पे पासिंग मार्क्स ला सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 80 प्रश्न देखने को मिलेंगे ऑब्जेक्टिव, उसमें से आपको 40 के आंसर करने होंगे, एक के लिए आपको 1 अंक मिलने वाला है, तो यहाँ पे आपको 40 अंक मिल जाएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 40 अंक, और यहाँ पे 20 अंक में से आपको जितने नंबर मिल जाए, तो टोटल आपके 100 नंबर के होंगे। और ये आपका पैटर्न होने वाला है जिसमें प्रैक्टिकल होगा। जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है, जैसे कि यहाँ पे मैथमेटिक्स आपको देखने को मिल रहा है, तो मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल नहीं होने के कारण आपको एमसीक्यू जो होंगे वहां पे 100 देखने को मिलेंगे। 100 में से आपको आधे हल करने हैं, यानी कि आपको 50 प्रश्नों का जवाब देना है एमसीक्यू में, 50 को स्किप कर देना है। तो जो चैप्टर आपके स्ट्रांग है उनको खोज खोज के बना लीजिए, वैसे भी आप 50 का इजीली आंसर कर पाइएगा। तो ये था साइंस के लिए वेटेज, जो कि आपको हमने बता दिया। अब हिंदी की बात करते हैं, तो देखिए यहाँ पे पेज कम है, अगले पेज पे चलते हैं और हिंदी की चर्चा करते हैं। तो देखिए हिंदी की बात करें, हिंदी, तो इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। जो एमसीक्यू होने वाला है, यानी कि ऑब्जेक्टिव होने वाला है, वहां पे 100 होगा। 100 में से आपको आधे देने, यानी कि 50 एमसीक्यू को आपको लगाना है, ठीक है। 50 एमसीक्यू आपको सही करने हैं। फिर बात करें आगे सब्जेक्टिव की, जो सब्जेक्टिव होगा हिंदी में, वहां पे आपको 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। 50 में से आपको 30 जो प्रश्न होंगे वो शॉर्ट होंगे। क्या होंगे, शॉर्ट प्रश्न। और यहाँ पे 8 आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, वो लॉन्ग पूछे जाएंगे। शॉर्ट को भी और लॉन्ग को भी आधा ही हल करना है, यानी आपको यहाँ पे 30 में से आधा हल करना है, मतलब कि 15, और 15 गुणे 2, यानी कि आपका यहाँ पे
30 नंबर मिलेगा। फिर यहाँ पे 8 में से भी आधे हल करने हैं तो आपको यहाँ पे 4 प्रश्नों को हल करना है। एक के लिए 5 नंबर मिलेगा, यहाँ पे इसमें भी आपको 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे 30 और 20 50 इजीली पूछ जा रहा है, तो आपको यहाँ पे 30 और 20 50 नंबर मिलेंगे सब्जेक्टिव में, और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में 50 एमसीक्यू, एक के लिए 1 नंबर मिलेगा। टोटल हो जाएगा इसका भी 50 नंबर। तो 50-50 100 नंबर के होने वाले हैं। तो जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है उनको ऐसे पूछा जाएगा, 100 एमसीक्यू रहेंगे, 50 एमसीक्यू का जवाब देना है, और सब्जेक्टिव में आपको 30 शॉर्ट रहेंगे, जिसमें से आधा यानी कि 15 का जवाब देना है, और उसके आधे जो है लॉन्ग होंगे, 8 से 4 कर देने हैं तो हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या फायदा होने वाला है, आपको टोटल 30 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप आधा सिलेबस भी कवर किए हैं अच्छे से, तो आप आधा यहाँ पे एक ही सिलेबस से यानी एक ही चैप्टर के 2 प्रश्नों को हल करके इसको पूरा कर सकते हैं। उसी प्रकार लॉन्ग में भी आप 8 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको मात्र 4 ही जवाब देना है। तो 4 तो आपको आएंगे ही, हम उम्मीद करते हैं। एक संस्कृत में अलग पैटर्न हो जाता है, संस्कृत में आपको पत्र लेखन जैसी चीजें पूछी जाती हैं। तो संस्कृत की बात करें, जिनका संस्कृत होगा वो लोग थोड़ा यहाँ पे ध्यान दे देंगे। संस्कृत में आपके प्रश्न जो होंगे वो संस्कृत में एमसीक्यू की बात करें तो ये भी आपको 100 देखने को मिलेंगे। 100 का आधा यानी कि 50 एमसीक्यू आपको सही करने होंगे, ये 50 आपको सही करने होंगे। सब्जेक्टिव में बात करें तो सब्जेक्टिव जो संस्कृत का होने वाला है उसमें कुछ थोड़ा सा बदलाव है। सब्जेक्टिव आपका 50 अंक का होगा ना, ये 50 अंक के होंगे। इस अंकों को कैसे डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक आपको पत्र लेखन देखने को मिलेगा, इसमें अलग अलग कैटेगरी देखने को मिलेगा। एक हो जाएगा आपका पत्र लेखन, ग्रामर की बात करें तो पत्र लेखन यहाँ से आपके पूछे जाते हैं, पत्र लेखन। फिर आपसे पूछा जाता है अनुवाद, अनुवाद। फिर आपसे इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं विषय से, जो आपके किताब है उससे विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं, और आपको लघु प्रश्न पूछे जाते हैं, लघु प्रश्न। ये सभी चीजें आपको कहां कहां से मिलेंगी तो देखिए, जो पत्र लेखन होगा वो आपके 8 अंक का होने वाला है। पत्र लेखन आपका 8 अंक का होगा। अब देखिए इस 8 अंकों में आपको कैसे करने हैं, तो आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, 4 में से एक ही टॉपिक पे लिखना होता है। ऐसा नहीं कि आपको जो टॉपिक दिएगा उसी पे लिखना है। तो जो पत्र लेखन की बात होगी वो 8 नंबर के होंगे, लेकिन हर एक पत्र लेखन के लिए यानी कि 4 में से 1 को देना होगा, 4 में से 1 पर, 4 में से 1 यानी 4 आपको पत्र लेखन का टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक ही पे टॉपिक पे आंसर करना होगा। उसी तरह अनुवाद की बात करें तो ये 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, विषय से भी आपके 13 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। और अति लघु उत्तरीय की बात करें तो यहाँ से आपको 16 अंक के पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 16 में से आधे देने होंगे, यानी कि 16 में से आधे का जवाब देना पड़ेगा 8 गुने 2, यानी यहाँ पे 16 अंक आपको यहाँ पर भी मिलने वाले हैं। तो यहाँ पे लघु उत्तर में भी 16 प्रश्न देखने को मिलेंगे। 8 प्रश्नों का जवाब देके 16 नंबर लीजिएगा। जो विषय ज्ञान के प्रश्न आपके पूछे जाएंगे सब्जेक्टिव, वहां पर भी आपको मान लीजिए 1 नंबर सवाल है, इसमें ए, बी और सी 3 आपके प्रश्न होंगे, किसी एक का जवाब देना होगा। यानी कि विषय ज्ञान भी भारी नहीं है, आपको एक प्रश्न में 3 ऑप्शन देंगे, नहीं अथवा अथवा करके दिया जाएगा। तो एक प्रश्न के अथवा में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, तीनों में से किसी एक को देना है। ऐसे करके 13 नंबर के आपके प्रश्न विषय से पूछे जाएंगे। लघु उत्तरीय आपको बता ही रहे हैं कि 16 प्रश्न होंगे, आधे के जवाब देने होंगे। पत्र लेखन में आपको 4 टॉपिक दिए जाएंगे, किसी एक पे लिखना होता है, ऐसे आपके ऑप्शन मिलेंगे। और अनुवाद ट्रांसलेशन के लिए आपको उसमें जो दिएंगे उसके आधे चीजों को ट्रांसलेट करना है, आधे को छोड़ देना है। तो इस तरह आपके संस्कृत के हैं, हिंदी के हैं, मैथ के हैं, सभी चीजें बहुत आसानी से हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, एक क्विक रिवीजन करना है उन टॉपिक्स का जो आपको अच्छे से आ रहा है। जो टॉपिक आप अच्छे से पकड़ बना चुके हैं उसको रिवीजन करिए, इतना अच्छा पढ़िए, क्योंकि आधे आधे आपके मौके मिलेंगे एमसीक्यू में भी और सब्जेक्टिव में भी। 30 प्रश्न आपको शॉर्ट दिए जाएंगे तो आपको 15 का ही जवाब देना है। यदि आप अच्छे से पढ़े हैं तो आप 30 में से 15 तो आसानी से कर लीजिएगा। आधा सिलेबस भी आपका पूरा कवर है। आधा सिलेबस पूरा कवर करने का मतलब कि आधे विषयों को भी पूरे 100% पढ़े होंगे तो आप पूरे सवाल को आसानी से कर पाइएगा। तो ये था आपको जानने के लिए कि आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, और साथ ही आप प्रैक्टिकल में 6 नंबर लाके भी पास कर सकते हैं। ओवरऑल आपको पूरे 100 में से 30% लाके आप पास कर सकते हैं। इस प्रकार आप तैयारी करिए अंतिम समय में। इस बात को ध्यान में रखना है कि आपके ऑब्जेक्टिव भी होंगे, तो ऑब्जेक्टिव में भी आपको प्रैक्टिस करना है। इस चैनल पे जो बिहार बोर्ड के लिए आपको स्पेशल डेडिकेटेड है, यहाँ पे हम आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं आपके बिहार बोर्ड के सिलेबस में सबको एक एक करके डील करेंगे। बिहार बोर्ड के सारे ऑब्जेक्टिव जो आपके किताब में दिए गए हैं या जो पीछे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, सबको यहाँ पे हम खत्म करेंगे एक एक करके सीरीज लाके हर एक सब्जेक्ट का। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो से आप अपडेट रहें। एग्जाम से पहले आपके सारे एमसीक्यू को कंप्लीट कराने का हम जिम्मेवारी लेते हैं। आपके सारे एमसीक्यू यहाँ पे हम करवा देंगे, क्योंकि एमसीक्यू आपके 50% सिलेबस में है और सबको
याद करना आवश्यक है। यदि आप एमसीक्यू भी कर लेते हैं ना, तो आधे नंबर आपके यहीं पे 50% आ जाएंगे और बाकी प्रैक्टिकल से आप आराम से फर्स्ट डिवीजन ला लीजिएगा, केवल एमसीक्यू आपके क्लियर है तो एमसीक्यू के सीरीज को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। निश्चित रूप से हम आपको एमसीक्यू करवाएंगे, आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इससे लाभ मिलेगा। तो चलिए आपको अगले क्लासेज में एक नए अपडेट के साथ, बिहार बोर्ड के अपडेट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।